चलिए आज हम लोग देखेंगे नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन, जो कि हम लोग अमोनिया ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा करेंगे। इसमें हम लोग जो है फ्लो शीट ऑफ नाइट्रिक एसिड, दैट मीन्स फ्लो शीट के द्वारा समझेंगे। ये कोर्स जो है केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, जो केमिकल से डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हैं उनके लिए है। सेमेस्टर एग्जाम में भी ये एकदम मस्त साबित होने वाला है। चलिए विथ नोट्स हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, अगेन रॉ मटेरियल, फिर केमिकल रिएक्शन देखेंगे, फिर फ्लो शीट के द्वारा समझेंगे, लास्ट में मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसका केमिकल फार्मूला HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड का। मोलिकुलर वेट इसका जो होता है 63.3 होता है, थिकनेस थोड़ा ज़्यादा था। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो -42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बॉइलिंग पॉइंट 86 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सोलुबिलिटी की बात करें तो कम्प्लीटली सोलूबल होता है इन वाटर। रॉ मटेरियल की बात करें तो NH3 जो होता है सिंथेटिक अमोनिया से हम लोग लेते हैं। सिंथेटिक अमोनिया डैट मीन्स NH3 को लिया जाता है और फिल्टर एयर लेते हैं। कैटालिस्ट के रूप में प्लेटिनम और रोडियम लिया जाता है। कुछ ज़्यादा थिक हो गया है, चलिए ये सही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो NH3 का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करवाया जाता है तो हमें NO और H2O की प्राप्ति होती है। अगेन NO का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो NO2 की प्राप्ति होती है। जब NO2 को वाटर में मिलाते हैं तो हमें नाइट्रिक एसिड की प्राप्ति हो जाती है। ये रिएक्शन आप लोग को लिखना है। चलिए अब इसे हम लोग फ्लो शीट के द्वारा समझेंगे कि नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन किस प्रकार किया जाता है। फर्स्ट सबसे पहले हम लोग NH3 स्टोरेज टैंक से NH3 लेते हैं और यहाँ से कंप्रेसर के थ्रू कंप्रेस्ड एयर लेते हैं। रेड ले लेता हूँ मैं, ये आपका कंप्रेस्ड एयर हो गया और यहाँ से NH3 स्टोरेज से हम लोग NH3 ले लिए। इसमें से हम लोग देखो 10% बाय वॉल्यूम NH3 लेते हैं तो 90% बाय वॉल्यूम एयर लेते हैं और प्रेशर यहाँ का 3.5 एटमॉस्फेरिक का रहता है। ये दोनों को हम लोग जो है NH3 और कंप्रेस्ड एयर में से दोनों को देखिए यहाँ पे रिएक्शन कौन सा कर होता है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 पॉइंट बैक चला गया। ये देखिए NH3 का रिएक्शन सबसे पहले ऑक्सीजन से कराते हैं। NH3 टैंक से हम लोग क्या लिए थे, NH3 लिए थे और कंप्रेस्ड एयर में से ऑक्सीजन। ये दोनों आपस में वहाँ पे क्या करता है, रिएक्शन करके जो है क्या बना लेता है, NO बना लेता है और साथ में वाटर भी बनाता है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, यहाँ से NH3 आता है, इधर से एयर। इस NH3 के स्टोरेज टैंक में यहाँ से आपका NH3 कंप्रेस्ड एयर में से O2 आता है। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें जो है NO और H2O की प्राप्ति होती है। NO और H2O को जो हम लोग जो है कन्वर्टर में भेज देते हैं। इस कन्वर्टर का टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ये रिएक्शन यहीं पे आकर होता है। इस कन्वर्टर में रिएक्शन सक्सेसफुल होता है। इस कन्वर्टर में जो होता है, ये कन्वर्टर जो 800 डिग्री सेंटीग्रेड का है, इसमें प्लेटिनम और रोडियम का ट्रे, सीप टाइप का ट्रे, इस प्रकार का जन ट्रे लगा हुआ रहता है। इसमें इसे 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 करके मेश भी रहता है, समझे कि नहीं, इस प्रकार रहता है, लगा हुआ रहता है। यहाँ पे रिएक्शन इस नंबर ऑफ ट्रे कितना रहता है, ट्रे बोलिए या सीप बोलिए, 10 से 30 सीप इस प्रकार इसमें लगा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे करके एक ट्रे, फिर 2 ट्रे, इस प्रकार 10 से 30 ट्रे इसमें लगा हुआ रहता है। इस ट्रे पे जो है रिएक्शन आपका कंप्लीट होता है, जहाँ पे हमें NO की प्राप्ति हो जाती है और वाटर मिल जाता है। ये वाटर बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है, सुपर हीटर, फिर यहाँ से हीट रिकवरी बॉयलर के थ्रू हम लोग इसको गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं और इस स्टीम को ऊपर छोड़ देते हैं। यहाँ से हम लोग को प्रोसेस स्टीम की तरह हम लोग आगे कोई काम होता है तो उसमें यूज कर लेते हैं। अदरवाइज टरबाइन स्टीम, मतलब यहाँ से भेज के इसको हम लोग टरबाइन को घुमाने में भी इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगेन देखिए टरबाइन को घुमाने में हम लोग इस स्टीम का यूज कर लें। ये स्टीम किसका है, वाटर का है। अगेन इसको जो हम लोग यहाँ से भेजते हुए इस स्टीम इकोनोमाइजर के थ्रू हीट रिकवरी बॉयलर में फिर भेज देते हैं। स्टीम इकोनोमाइजर क्या होता है कि ये हीट को वेस्ट होने नहीं देता है, नहीं, वेस्टेड जो वेस्ट हीट होता है ना उसको भी कैप्चर करके हम लोग को हीट बढ़ा देता है, ज़्यादा मात्रा में हीट देता है। ये स्टीम इकोनोमाइजर वहाँ से फिर से वाटर का स्टीम का जो हीट था उसको लेके वापस हीट रिकवरी बॉयलर में भेज दिया जाता है। इस प्रकार यह प्रोसेस चलते रहता है। फिर यहाँ से हीट के थ्रू जाके इस प्रकार टरबाइन घूमते रहता है, जिसकी मदद से एयर से जो होता है, एयर कंप्रेस होके इसमें कन्वर्टर में जाते रहता है। ये प्रोसेस ओवरऑल इस प्रकार होता है। यहाँ से जो है ना हमको NO की प्राप्ति हो जाती है। अगेन उसको हम लोग कैटालिस्ट रिकवरी फिल्टर में भेजते हैं। कैटालिस्ट रिकवरी फिल्टर का
क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जितना भी कैटालिस्ट हम लोग ने डाला था प्लेटिनम और रोडियम, वो फिल्टर हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अगेन इसको हम लोग टेल गैस हीटर में भेजते हैं। टेल गैस हीटर का क्या मतलब है ना, ये टेल गैस हीटर जो कह रहे हैं ये ऑफ गैस होता है। प्रोडक्शन के बाद जितना भी वेस्टेज गैस होता है ना, उसको हम लोग टेल गैस बोलते हैं। यहाँ से इसको भेजते हुए, इसका तो हो ही गया, टेल गैस हीटर समझ गए, ये भी समझ गए। अगेन इसको हम लोग H2O जोन में भेज देते हैं। H2O जोन में क्या होता है ना कि इसमें एयर भी ऐड होता है। यहाँ से आपको रिएक्शन की बात करें तो ये देखिए, NO में जैसे एयर मैंने ऑक्सीजन और ऐड करेंगे तो NO2 हो जाएगा। NO2 को H2O से रिएक्शन करवाएंगे तो नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग को NO2 जो है H2O के साथ यहाँ पे रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से यहीं पे जो हमको नाइट्रिक एसिड की प्राप्ति हो जाती है। नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट एसिड मैंने 9 से 10% यहाँ पे हमको नाइट्रिक एसिड रहता है, जो अगेन ऑक्सीडेशन एंड एब्जॉर्प्शन टावर में भेज दिया जाता है, जहाँ का टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और यहाँ पे भी वाटर कूलिंग मैंने ठंडा होने के लिए वाटर डाला जाता है। और यहाँ पे जो है हम लोग 93 से 96% तक प्राप्त कर लेते हैं HNO3 को। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग HNO3 तो प्राप्त कर लिए, लेकिन जितना भी ऑफ गैस था, इसके अलावा HNO3 के अलावा जितना भी एक्सटर्नल गैसेस था, वो सारा गैस क्या हो जाएगा, टेल गैस कहलाता है। सारा रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट मिल गया, इसके अलावा जो गैस है वो टेल गैस कहलाता है। टेल गैस यहाँ से देखिए आता है यहाँ से, फिर से यहाँ पे एग्जॉस्ट गैस के रूप में यहाँ से बाहर निकाल देते हैं हम लोग, या कंप्रेसर को चलाने में भी हेल्प करता है हम लोग का ये टेल गैस। ये था ओवरऑल प्रोसेस डिस्क्रिप्शन नाइट्रिक एसिड का। चलिए प्रोसेस डिस्क्रिप्शन एक बार हम लोग देख लेते हैं। कंप्रेस एयर इज मिक्स्ड विथ एनहाइड्रस अमोनिया, फीड टू सेल एंड ट्यूब कन्वर्टर, डिजाइन सो दैट प्रीहीटर एंड स्टीम में हीट रिकवरी बॉयल सुपरहीटेड विद इन द सेम रिएक्टर सेल। हो गया। कन्वर्टर सेक्शन में 10 से 30 सीट होता है, किसका, प्लेटिनम और रोडियम का। और उस प्लेटिनम और रोडियम में जो 60 से 80 मेष का वायर लगा हुआ रहता है। नहीं, वहाँ पे हमको प्रोडक्ट गैस रिएक्टर जो है 10 से 12% NO कंटेनिंग वहाँ से फीड कन्वर्टर से मिल जाता है, जिसको हम लोग हीट रिकवरी यूनिट में भेजते हैं। फिर अगेन वहाँ पे एयर को ऐड करके NO को NO2 में कन्वर्ट किया जाता है, और वाटर ऐड करके वहाँ पे जो हम लोग टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, और वहाँ पे हम लोग जो है HNO3 को प्राप्त कर लेते हैं। चलिए मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की बात करें तो कोरोजन का है, हाईली कॉस्ट रॉ मटेरियल का है, स्पेस प्रॉब्लम होता है, नहीं, मल्टी स्टेज कैटालिटिक कन्वर्टर जो है ये यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये था ओवरऑल।